शाम का समय था। सूरज अपनी अंतिम किरणें नदी के शांत जल पर बिखेर रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी। एक छोटे से गांव के किनारे नदी के पास लगे पीपल के पेड़ से एक पुराना लकड़ी का झूला बंधा हुआ था। पेड़ की शाखाएं हौले हौले झूल रही थीं, जैसे किसी अदृश्य आत्मा की सांस चल रही हो। पेड़ के नीचे बैठी थी राधा, करीब 28 वर्ष की औरत, साधारण साड़ी में, बालों में तेल लगाया हुआ, चेहरे पर थकावट लेकिन माँ की ममता से भरा हुआ प्यार। वो नदी के किनारे कपड़े धो रही थी। पास ही उसकी 10 साल की बेटी चंपा झूले पर बैठी हंसते हुए झूल रही थी, अनजान उस सन्नाटे से जो धीरे धीरे चारों ओर उतर रहा था। माँ देखो ना, मैं कितनी ऊंचाई तक झूल रही हूँ। जरा और जोर से धक्का दो ना, मजा आएगा। अरे पगली, इतना ऊंचा मत झूल बेटा, ये झूला पुराना है, लकड़ी भी गल चुकी है। अगर टूट गया ना तो सीधा पानी में गिर जाएगी। अरे माँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं रोज झूलती हूँ इसमें। आज तक कभी टूटा क्या? बस जरा एक बार जोर से धक्का दो, फिर मैं खुद झूल लूंगी। तेरी बातों में मिठास तो है चंपा, लेकिन जिद भी है। चल ना, अब बस कर, कपड़े धो लूं, फिर साथ घर चलेंगे, देर हो रही है। तुम्हें तो बस कपड़े ही दिखते हैं माँ, कभी मेरी बात भी मान लिया करो। तुमने वादा किया था ना, आज मुझे झूले पर ऊंचा झुलाओगी। अरे वाह, वादा तो याद है, लेकिन पहले ये काम खत्म कर लो, फिर झूला भी झुलाऊंगी और तेरे बालों में फूल भी लगाऊंगी, ठीक है? चंपा मुंह बनाती है, फिर खुद ही पैर मारकर झूले को तेज करने लगती है। झूला धीरे धीरे ऊपर उठता है। नीचे नदी की सतह पर उसका प्रतिबिंब बनता है। एक हंसती हुई बच्ची आसमान की ओर झूलती हुई, मानो अपने छोटे से सपनों के जगत में खो गई हो। राधा की नजरें 2 पल के लिए उस पर जाती हैं, फिर वो फिर से कपड़ों में व्यस्त हो जाती है। समय जैसे ठहर गया हो, हवा एकाएक ठंडी हो जाती है, पेड़ों की पत्तियां सिहर उठती हैं, पास की झाड़ियों में हल्की सरसराहट होती है, पर राधा ध्यान नहीं देती। चंपा अब और ऊंचा झूल रही थी। झूले की रस्सियां चरमरा रही थीं, जैसे किसी अदृश्य बोझ को सह रही हों। वो हंसते हुए चिल्लाती है, माँ देखो तो, मैं कितनी ऊंचाई पर हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान मुझे छू लेगा। बस कर चंपा, अब नीचे उतर जा बेटा। मैं कह रही हूँ ना, झूला ज्यादा झूलने से टूट सकता है। पर चंपा ने सुना नहीं। वो फिर से जोर से झूली। अचानक हवा का एक अजीब सा झोंका आया। पेड़ की शाखाएं बेकाबू होकर हिलने लगी। झूला एक बार जोर से पीछे गया और फिर लौटते वक्त उसके पीछे कुछ हिलने लगा। 2 काले साए, जैसे किसी के 2 हाथ, जो धीरे धीरे झूले की ओर बढ़ रहे थे। किसी ने कुछ कहा नहीं, बस वो 2 हाथ चंपा की कमर को पकड़ते हैं और अगले ही पल झूला खाली था। चंपा, चंपा बेटा, आवाज क्यों नहीं आ रही तेरी? चंपा, अरे बेटा, कहाँ गई तू? अभी तो यही थी। हे भगवान! ये वही गांव था जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट और बैलों की घंटियों की आवाज से दिन की शुरुआत होती थी। छोटे छोटे घरों में मिट्टी की खुशबू बसती थी। नदी किनारे बसा ये इलाका जितना शांत दिखता था, उतना ही गहरा रहस्य अपने भीतर छुपाए बैठा था। यहाँ रहती थी राधा, उसका पति गोपीनाथ और उनकी छोटी सी जान चंपा। तीनों की दुनिया छोटी थी,
मगर उसमें प्यार की कोई कमी नहीं थी। राधा चूल्हे पर रोटी सेकते हुए धीमे से मुस्कुराती है और घर की सामान्य बातचीत शुरू होती है। सुनो जी, तुम रोज यही कहते हो कि खेतों में थकान बहुत हो जाती है, लेकिन खाने की थाली में आते आते सारा थकान कहाँ चला जाता है? अरे भाग्यवान, खेत में तो मिट्टी की खुशबू है, लेकिन घर में तुम्हारे हाथ के रोटी की महक है, और वो खुशबू मिट्टी की नहीं, जीवन की है। वाह रे गोपी, आज तो बड़े मीठे बोल बोल रहे हो। कहीं फिर से कोई काम निकलवाने का इरादा तो नहीं? अरे नहीं 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 भाई, इस बार सच में दिल से कहा है। क्या है, आज खेत में हल जोतते समय चंपा की हंसी कानों में गूंज रही थी। लगा जैसे हाँ, ये जिंदगी कितनी खूबसूरत है। अब बस यही डर है राधा कि कहीं ये शांति कभी टूट ना जाए। हाँ, ये तो सच है। पिछले कुछ दिनों से रातों को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई पेड़ के पास खड़ा फुसफुसा रहा हो। अरे भाग्यवान, वो हवा का खेल है भाई। नहीं तो पुराने पीपल के पेड़ की शाखाएं जब हिलती है ना, तो वो वैसी आवाज करती हैं जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, फुस 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 फुस, ऐसे। और तू भी ना हर बात में डर ढूंढ लेती है। नहीं तो माँ, आज मैं फिर नदी के पास गई थी। वहाँ वो बड़ा वाला पेड़ है ना, उसी पर मैंने देखा किसी ने नया झूला बांधा है। बहुत मजेदार है। अरे बेटा, वो झूला किसने बांधा? अगर झूला है तो दिखाना मुझे, हम कल दोनों कपड़े धोने जाएंगे। राधा की सांसें तेज चलने लगी। उसने आसमान की ओर देखा। सूर्य की आखिरी किरण भी डूब चुकी थी। चारों ओर धुंध उतरने लगी। नदी अब शांत नहीं लग रही थी। उसमें एक गहराई, एक रहस्य और एक अनजाना डर छिपा था। वो पुकारती है, दौड़ती है, लेकिन सिर्फ गूंज लौटती है। और फिर सन्नाटा। गांव की चौपाल पर अब कई लोग इकट्ठा थे और इनके बीच में बैठी थी राधा। बिखरे बाल, कांपते होठ और डरी हुई आंखें। तुम सब मेरी बात सुनो। मेरी चंपा, मेरी गुड़िया वो झूले पर थी, बस झूल रही थी। मैं कपड़े धो रही थी और अचानक वो गायब हो गई। मैंने अपनी आंखों से देखा था, झूला हिल रहा था, पर वो उस पर नहीं थी। सिर्फ हवा थी वहाँ, सिर्फ सन्नाटा। क्या? अरे क्या कह रही हो राधा? वो कैसे गायब हो सकती है? तूने ठीक से देखा तो था ना? अरे वो कहीं आस पास होगी या शायद कहीं गिर गई होगी। अरे शायद नदी में फिसल गई होगी भाई। नहीं गोपी, मैंने चारों तरफ देखा। नदी में, किनारे पर, झाड़ियों में कहीं नहीं है वो। बस वो पेड़ जैसे मुझे घूर रहा था। उसकी शाखाएं अपने आप हिल रही थी, जैसे वो हंस रहा हो। गांव के लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ की आंखों में डर था, कुछ में शक। बुजुर्ग महिलाएं एक दूसरे के कानों में फुसफुसाने लगी। फिर से वही पेड़, फिर से वही घटना। हवा में रहस्य घुल चुका था। गोपीनाथ, ये पहली बार नहीं हुआ है। बीते साल भी उस पेड़ के पास एक बच्चा गायब हुआ था। तब सबने कहा कि नदी ने निगल लिया, पर शायद सच्चाई कुछ और है। नहीं प्रधान जी, नहीं। मैं इस बार सच्चाई जान कर रहूंगा। मेरी बेटी को मैं ढूंढे बिना नहीं लौटूंगा। अरे जिसने भी उसे छीना है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। गोपी, कहीं मत जाना अकेले। वहाँ कुछ है। वो पेड़
वो जीवित है। मैंने महसूस किया है, जब चंपा झूल रही थी तब पेड़ कांप रहा था, जैसे सांस ले रहा हो। गांव में फुसफुसाहट तेज हो गई। किसी ने कहा शायद आत्मा है, किसी ने कहा कोई श्राप है। फिर गांव का बुजुर्ग हरदीन काका आगे आया, सफेद बाल, हाथ में लाठी और आंखों में सदियों का अनुभव। ए गोपी, तू अकेले मत जा, गांव के कुछ लोग तेरे साथ चलेंगे। मशाले ले ले, ये रात आसान नहीं है। नदी के उस पार जो होता है वो दिखता कुछ और है और होता कुछ और। कुछ ही देर में गांव वाले हाथों में जलती मशाले लेकर निकल पड़े। अंधेरा गहरा था, पर उनकी आंखों में उम्मीद की लौ जल रही थी। राधा पीछे पीछे चल रही थी, सिसकियों के बीच अपनी बेटी का नाम पुकारती हुई। पगडंडी पर उनके कदमों की आवाज और रात का सन्नाटा, जैसे दोनों में मुकाबला चल रहा हो। वो सब नदी की ओर बढ़ रहे थे। हवा में अब एक अजीब सी गंध थी, गीली मिट्टी में कुछ सड़ा हुआ, जैसे किसी पुराने रहस्य की सांस। अचानक सामने से एक बूढ़ा आदमी रास्ते में आता दिखा। सिर पर सफेद कपड़ा, हाथ में लकड़ी की छड़ी और आंखों में बुझी हुई आग। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। कौन है वहां? अंधेरे में क्या कर रहे हो बाबा? हमने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा इस रास्ते पर। कौन हो? अरे मैं यही रहता हूँ, बरसों से देख रहा हूँ। लोग आते हैं, जाते हैं, कुछ लौटते हैं, कुछ नहीं। तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो इस रास्ते पर नहीं मिलेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बेटी गायब हुई है। बेटी, तुम जानते हो कुछ? देखा है उसे? बोलो। हाँ, तुम्हारी बच्ची नदी के पार उस पद की ओर गई है जहां से कोई वापस नहीं आता। पर अगर सच्ची ममता और सच्चा विश्वास हो तो एक आशा है। वहां एक ताल के उस पार एक साधु महाराज रहते हैं। वही जानते हैं कि उस रहस्य का उत्तर क्या है। उनसे मिले बिना कुछ भी नहीं होगा। जाकर उनसे मिलो। साधु महाराज? कौन है वो? कहाँ मिलेंगे हमें? जंगल के भीतर जाओ, जहाँ पेड़ों के बीच से हवा सीटी बजाती है। वहां वो साधु ध्यान में बैठते हैं। पर सावधान, वहां जाने वाला हर व्यक्ति अपने भीतर का डर लेकर लौटता है। अगर तुम सच्चे हो तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। इतना कहकर बूढ़ा आदमी मुड़ गया और जैसे ही मशाल की लौ उसके चेहरे पर पड़ी, वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। गोपीनाथ की रीढ़ में ठंड उतर गई। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। अब वापस लौटने का सवाल नहीं था। उन्होंने दिशा पकड़ी जंगल की ओर। कई मील चलने के बाद सब एक खुले मैदान में पहुंचे। बीच में एक छोटा तालाब था, जिसके पास एक वृद्ध साधु ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, पर ऐसा लगता था जैसे वो सब कुछ जानते हैं। गोपीनाथ आगे बढ़ा, उनके चरणों में गिर पड़ा। महाराज दया कीजिए, मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिए। वो नदी के पास के पेड़ से गायब हो गई। किसी ने उसे खींच लिया। वो कहीं नहीं मिल रही महाराज, मदद कीजिए। तुम जिस पेड़ की बात कर रहे हो वो साधारण नहीं है। वो एक श्रापित आत्मा का घर है। वहां कभी एक लड़की रहती थी जिसका प्रेम धोखा खा गया था। उसने पीड़ा में अपना जीवन उस पेड़ के नीचे समाप्त कर दिया और तब से वो स्थान उसका बन गया। वो अब हर मासूम आत्मा को अपनी अधूरी सांसों में खींच लेती है। तो महाराज,
क्या मेरी चंपा अब कभी नहीं लौटेगी? आशा अभी बाकी है। उस श्रापित भूमि की रक्षा एक पवित्र गाय करती है जो जंगल की गहराई में रहती है। अगर वो गाय तुम्हारी पुकार पर स्वयं तुम्हारे पास आए तो समझो तुम्हारे दिल की सच्चाई ने उस श्राप को तोड़ दिया है। फिर न केवल तुम्हारी बच्ची बल्कि और भी कई आत्माएं उस बंधन से मुक्त हो सकती हैं। मशालों की लौ अब हवा में डोल रही थी। सबके चेहरों पर डर और उम्मीद दोनों थे। गोपीनाथ ने आसमान की ओर देखा, राधा ने हाथ जोड़ लिए और साधु महाराज ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति से संवाद कर रहे हों। साधु महाराज के शब्द हवा में गूंज रहे थे। उस गाय को ढूंढो, वही तुम्हारा मार्ग है। रात अब और भी गहरी हो चुकी थी। गोपी, हमें कितनी देर चलना होगा और ये जंगल तो जैसे खत्म ही नहीं होता है। हर दिशा एक जैसी लग रही है। हाँ, बस थोड़ा और राधा, थोड़ा और। साधु महाराज ने कहा था, अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो गाय खुद हमारे पास आएगी। मुझे यकीन है हमारी चंपा की आवाज इस जंगल में कहीं गूंज रही है। आओ चलो। हवा में अचानक घंटियों की हल्की आवाज आई, जैसे कहीं पास में गाय चल रही हो। राधा ने चौंक कर चारों ओर देखा। दूर पेड़ों के बीच एक सफेद आभा सी झिलमिला रही थी और फिर उस रोशनी में धीरे धीरे एक गाय का आकार उभर आया। सफेद चमकदार शरीर, आंखों में कोमल तेज और माथे पर जैसे दिव्य चिन्ह। राधा के पैरों से ताकत जैसे खिंच गई। गोपी, देखो, वो रही वही गाय, वो खुद चलकर आ रही है। हे गौ माता, हे माता, क्या तुम ही हो हमारी आखिरी आशा? गाय धीरे धीरे उनके सामने आकर रुक गई। उसने राधा और गोपीनाथ दोनों को देखा, एक लंबी स्थिर दृष्टि से। फिर अचानक गाय का स्वर गूंजा, इंसानी आवाज में न कोई कोमलता थी न कठोरता, बस शुद्ध सत्य। जी, जो मुझे ढूंढते हैं उन्हें पहले खुद को ढूंढना पड़ता है। बोलो, तुम कौन हो और किस अधिकार से उस भूमि के श्राप को तोड़ना चाहते हो? माता, मैं गोपीनाथ हूँ, एक साधारण किसान। मेरी बेटी चंपा उस श्रापित पेड़ के पास झूले से गायब हो गई। मैं उसे ढूंढने आया हूँ। मैं उसकी रक्षा नहीं कर सका। मैं अपनी भूल सुधारना चाहता हूँ। हर पिता यही कहता है, पर जब भय सामने आता है तो प्रेम पीछे छिप जाता है। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो क्या तुम अपने भय को त्याग सकते हो? क्या तुम उस पेड़ के पास अकेले जाकर उसकी आंखों में झांक सकते हो? हाँ माता, अगर मेरी चंपा उस अंधकार में भी है तो मैं वहां जाऊंगा, क्योंकि पिता की सांस तब तक चलती है जब तक उसकी बेटी की सांस चलती है। और तू स्त्री, तेरा क्या वचन है? तू क्या करेगी अगर तुझे पता चले कि तेरी बेटी की आत्मा अब इस लोक में नहीं है? क्या तू भगवान से शिकायत करेगी या विश्वास रखेगी? माता, मैं माँ हूँ। माँ कभी भगवान से शिकायत नहीं करती। अगर मेरी बच्ची चली भी गई तो भी मैं उसका नाम जपती रहूंगी जब तक मेरी सांसें हैं, क्योंकि प्रेम कभी मरता नहीं, वो बस रूप बदलता है। अगर वो इस हवा में है, इस जल में है, तो मैं उसी से बात करूंगी। गाय की आंखों में एक कोमल चमक आई। उसने अपना सिर झुकाया
और फिर उसके माथे से एक हल्की रोशनी निकलकर दोनों पर पड़ी। हवा में अब एक अलग सी खुशबू फैल गई, जैसे गीली मिट्टी में कोई पवित्रता घुल गई हो। तुम्हारा प्रेम सच्चा है, लेकिन हर सच्चे प्रेम की परीक्षा अधूरी रहती है जब तक त्याग ना हो। सुनो, तुम दोनों को जो करना है वो आसान नहीं। कल रात जब चांद पूरा हो, तुम्हें उस पेड़ के पास लौटना होगा। राधा, तू अपने हाथों से उस पेड़ की जड़ में दीपक जलाना। गोपीनाथ, तू अपनी बेटी का नाम 3 बार पुकारना। हर पुकार में अपने मन का भय त्यागना। अगर वो दीपक हवा से नहीं बुझा तो समझो श्राप टूट गया। पर याद रखना, अगर झूठ या स्वार्थ मन में आया तो वही पेड़ तुम्हें भी अपनी बाहों में ले लेगा। माता, आप जैसा कहोगी वैसा करेंगे। बस हमें इतना बताओ, क्या चंपा जिंदा है? जिंदा और इंतजार में है। वो किसी और लोक में नहीं, उसी पेड़ की जड़ों के बीच, जहां हर अधूरी आत्मा सच्चे प्रेम की पुकार सुनने को तड़पती है। जाओ, कल की रात तुम्हारा भाग्य तय करेगी। इतना कहकर गाय धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसकी देह की चमक धीरे धीरे मिट्टी में घुल गई और फिर वो हवा में विलीन हो गई। गोपीनाथ और राधा वहीं खड़े रह गए। दिल में डर भी था और एक नई रोशनी भी। रात की हवा में अब नदी का स्वर गूंज रहा था, जैसे कोई बच्ची पुकार रही हो। चांद आधा था और बादल उसकी एक एक किरण चूसते जा रहा था। हवा में धुंध सी घुली हुई थी और जंगल की सिहरन उनके कदमों के साथ गूंज रही थी। राधा और गोपीनाथ उस पेड़ के पेड़ों के बीच पहुंच गए। वही पेड़ जिसके नीचे झूला बंधा था, पर अब पेड़ सामान्य नहीं लगा। उसकी छाल में कुछ सख्त, मानो खरगोश सी सांसें फंसी हों। उनकी मशाल की लौ पेड़ की जड़ों पर पड़ते ही कुछ बदल गई। एक नरम गूंजती हुई आवाज निकली, जो सुनने में मासूम और रहस्यमयी दोनों थी। माँ, क्या तुम आ गई? क्या तुमने मुझे ढूंढा? मैंने इंतजार बहुत किया। चंपा, ये आवाज, ये कैसी आवाज है? क्या तू सच में बोल रही है? मैं चंपा हूँ। पर मैं वही नहीं रह गई जो तुम जानते थे। मेरे अंदर अब और भी एक और साया है, एक और लड़की जो कभी यहाँ मरी थी। मैं बहुत रोई, बहुत पुकारा, पर मेरी पुकार पेड़ की लकड़ी में जकड़ गई। ये आवाज, ये उसका स्वर कैसे हो सकता है? क्या ये कोई जाल है? क्या कोई हमें बहका रहा है क्या? कौन है? कौन? तुम्हें धोखा देने की मेरी इच्छा नहीं। मैं और वह लड़की, दोनों की आत्माएं यहाँ पर मुरझा कर रह गई। किसी ने हमें धोखा दिया, हमें यहाँ बांध दिया और तब से हम इस लकड़ी में बंद हैं। जो मुझे बचाने आया उसे मैंने परीक्षाओं से उभारा, पर मेरे भीतर और भी बहुत है। हे ईश्वर, मेरी चंपा की आत्मा इतनी पीड़ा में। बताओ बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं कुछ भी करूंगी। तुम्हारी ममता ही मेरी उम्मीद है। सुनो, मुझे
और इस लड़की को यहाँ से निकालने का एक ही रास्ता है। वो साधु महाराज जो तुम्हें बताए थे, उन्होंने कहा था कि एक पवित्र अग्नि से बंधन टूट सकता है। मेरी आत्मा को तब मुक्ति मिलेगी जब मेरा शरीर इस लकड़ी को एक पवित्र अग्नि स्पर्श करे। पर ये अग्नि तिरस्कृत या स्वार्थ से नहीं होनी चाहिए। तुम्हें उसे प्रेम और त्याग की भावना से जलाना होगा, नफरत नहीं, ना बदला। तभी रूहें शांति पाएंगी। मगर पेड़ जलाना? इस पेड़ ने तो हमारे लिए छाया दी थी, झूला भी यही था। क्या हम सचमुच जलाने का आदेश दे सकते हैं? तुम्हें समझना होगा, मैं अब सिर्फ पेड़ नहीं हूँ। मेरे भीतर उन मासूम बच्चों की चीखें, उन अनकहे शब्दों की आग फंसी है। अगर तुम वही पेड़ छोड़ दोगे तो वह चीखें सदियों तक उभरती रहेंगी और औरों को खींचती रहेंगी। यदि तुम मुझे पवित्र भक्ति से लौटा दोगे तो ना केवल मैं, वह दूसरी लड़की भी, दोनों मुक्त होंगे। पर याद रखना, ये परीक्षा है। यदि तुम्हारे मन में स्वार्थ, बदला या नफरत की लो होगी, तब वह अग्नि तुम्हारी इच्छा नहीं, तुम्हें जकड़ लेगी। हे परमात्मा, मैं माँ हूँ। मेरा दिल केवल प्यार जानता है। मैं चाहती हूँ कि मेरी चंपा को शांति मिले और उस लड़की को भी। यदि मेरे चाहने से किसी को मुक्ति मिले तो मैं वही कर दूंगी। हाँ, राधा ने सच कहा। मेरा मन भी अब केवल एक ही बात चाहता है, मेरी बच्ची को बचाना। अगर इसके लिए मुझे उस पेड़ का बलिदान देना पड़े तो मैं दे दूंगा। दोनों की आंखों में सच्चाई की रोशनी थी। वो लौटकर गांव की ओर भागे, पर वो अब अलग तरह के लोगों की तरह लौटे थे। उन्होंने गांव वालों को बुलाया। साधु महाराज ने निर्देश दिए कि ये अग्नि क्रिया केवल श्रद्धा और त्याग से होनी चाहिए। किसी ने नफरत की बातें नहीं की, किसी ने बदले की बात नहीं रखी। सबने अपने अपने हाथ जोड़कर व्रत लिया कि ये अग्नि किसी के नाश के लिए नहीं, बल्कि मुक्ति के लिए होगी। रात के समय सभी ने मिलकर एक पवित्र मंत्र पढ़ा, निवेदन किया, आंसू बहाए और फिर राधा ने अपने हाथों से एक दीपक जलाया। गोपीनाथ ने बच्चे का नाम 3 बार पुकारा। हर पुकार में अपने भीतर का भय छोड़ा। दीपक को पेड़ की जड़ों के निकट रखा गया और बिना किसी लज्जा या क्रोध के एक शांत और प्यार से भरी हुई अग्नि दाहक स्पर्श बनी। आग शुद्ध थी। वो ऐसी आग थी जिसे केवल विश्वास जगा सकता था। अब मैं महसूस कर सकती हूँ, मेरी जकड़ी हुई सांसें खुल रही हैं। जो छोटा सा भाग बचा था वह भी निकल रहा है। जैसे जैसे अग्नि ने पेड़ की पुरानी छाल को चूमा, वहां से धीमी धीमी हंसी की आहट निकली, पहले हल्की फिर स्पष्ट, और वो आवाज अब चंपा की आवाज के साथ गूंज उठी। हवा में धनुष सी रोशनी फैली और एक एक कर पेड़ की दरारों से सफेद उजास निकलने लगा, जो धीरे धीरे एक नाजुक सी परछाई बनकर हवा में तैरने लगा। माँ, मैं आ रही हूँ। ठंड नहीं अब, तुमने आकर बुलाया। मम्मी, चंपा, आओ मेरी गोदी में, आओ मेरी जान। ओ भगवान, ये कैसे? पर छवि असल में शारीरिक वापसी जैसी नहीं थी। एक हल्की रोशनी, एक गंध, एक शांति की लहर, जिसने राधा के मन में चंपा की यादों को फिर जीवित कर दिया।
अग्नि शांत हो गई और पेड़ की राख में एक अजीब सी शांति समा गई। गांव वाले झुककर बिना बोले श्रद्धा व्यक्त करने लगे। साधु महाराज ने हाथ उठाकर कहा, ये त्याग और प्रेम की आग थी, नफरत की नहीं। राधा और गोपीनाथ ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में मिले दर्द और शांति का मिश्रण। देखो, जीवन में जो झूठ और कपट होते हैं वो किसी पेड़ की तरह किसी को बांध लेते हैं, पर जब प्रेम और त्याग की आग से सच्चाई का प्रकाश आता है तो बंधन अपने आप टूट जाते हैं। रात ने धीरे धीरे अपनी चादर ओढ़ ली, पर गांव में अब पहले जैसा सन्नाटा नहीं था। वहाँ एक नई शांति थी, गहरी, निवृत्त और दयालु। राधा ने हथेली से अपनी आंखें पोंछी। रात बीत चुकी थी, पर गांव पर अभी भी पवित्र धुंध की परत पड़ी थी। पेड़ की राख अब ठंडी हो गई थी, पर उसमें एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे किसी ने फूल जलाए हों, लकड़ी नहीं। राधा वहीं बैठी थी, गोद में खाली आंचल लिए, पर उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ शांति। गोपीनाथ चुपचाप उसके पास आकर बैठ गया। दोनों ने राख की ओर देखा। जहाँ कभी शाप था, वहाँ अब हल्की सुनहरी रोशनी झिलमिला रही थी। गोपी, आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी चंपा मुझसे दूर नहीं गई। वो तो बस किसी और रूप में आ गई है। देखो, हवा में उसकी गंध है, वही फूलों जैसी। हाँ राधा, तूने देखा, जब अग्नि शांत हुई तो राख पर वो छोटी छोटी चमकें थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने दिए जलाए हों। शायद वो उसकी मुस्कुराहट थी। ठीक उसी वक्त हवा का झोंका आया। राधा की ओढ़नी उठी और राख के ऊपर जा गिरी, पर राख उड़कर अलग नहीं हुई। वो एक साथ सिमटकर एक आकृति सी बनने लगी। धीरे धीरे उसमें एक बाल सदृश छवि बनी, चमकती, उजली और कोमल। गोपीनाथ और राधा ने अपनी सांसें थाम ली। वो छवि मुस्कुरा रही थी, वही चेहरा, वही मासूम आंखें, चंपा। माँ, बाबा, मैं डर गई थी उस रात, पर वो लड़की जो पेड़ में कैद थी, उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, डर मत, तेरी माँ आएगी। माँ, वो सही कहती थी, तुम आई। हाँ बेटा, मैं आई। मैंने तुझे पुकारा, मैंने तेरा नाम हर सांस में लिया, कभी नहीं छोड़ा तेरी याद को। देख, अब तू आजाद है मेरी गुड़िया। माँ, अब मुझे डर नहीं लगता। वो लड़की भी चली गई। उसने कहा था, जब मेरी माँ मुझे अपने आंचल से पुकारेगी तब मैं फिर कभी नहीं रोऊंगी। अब मैं यहाँ रहूंगी, पर हमेशा तुम्हारे आसपास, हवा में, धूप में और उस दीपक की लौ में जो तुमने जलाया था। हे भगवान, ये कैसी माया है, हमने उसे खोकर भी पा लिया। मुझे लगता है शायद ये सजा नहीं थी, ये हमें सिखाने का तरीका था कि प्रेम किसी देह में नहीं, भाव में बसता है। चंपा की छवि धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी, लेकिन उसका स्वर हवा में रह गया। वो स्वर जैसे हर पेड़ की पत्तियों में समा गया। सूरज की पहली किरणें जब गांव पर पड़ी तो सबने देखा, वही जगह जहां पेड़ था, अब वहां छोटे छोटे हरे अंकुर फूट आए थे। उनके ऊपर हल्का सा ओस का पानी था और हवा में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। राधा ने दोनों हाथ जोड़े और धीरे से बुदबुदाई, तू चली गई, लेकिन मेरा आंगन तुझसे फिर भर गया। अब ये मिट्टी, ये हवा, ये गांव, सब तेरा घर है मेरी चंपा।
अब समझ आया। हर दुख, हर पीड़ा एक संदेश होता है कि जब तक प्रेम सच्चा है कोई आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर चला जाता है पर स्नेह अमर रहता है। उस दिन से गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर साल उसी रात जब चांद आधा होता था और गांव की औरतें नदी किनारे दीपक जलाती और पेड़ की राख को प्रणाम करती, लोग कहते हैं जब हवा चलती है तो कभी कभी हंसी की आवाज सुनाई देती है, एक बच्ची की जो कहती है माँ मैं यही हूँ। और गांव की मिट्टी आज भी उस शांति की गवाही देती है जहाँ श्राप टूटा और प्रेम ने सबको मुक्त कर दिया।